जय हिंद प्यारे साथियों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक आज लेकर के हाजिर हुए हैं वो पूरे तरीके से हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या बॉडी है, कैसी है, क्या सिस्टम है इसका, कैसे क्या वर्क करती है, कैसे इसके क्या मेंबर्स होते हैं, सारी बातें इसके हम इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, इंटरेस्टिंग क्लास होगी। बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट में सारी बातें हम बता देंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलो बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक क्या है, एक निकाय है। ठीक है, इसका आर्टिकल भी संविधान में है, इसका प्रॉपर आर्टिकल है, प्रॉपर भाग है। ठीक है, तो इन सब के बारे में संविधान में चर्चा की गई है। यूपीएससी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये होता है अंग्रेजी में फुल फॉर्म, हिंदी में इसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य दोस्तों ये होता है जनरली, ये क्या करता है कि जो यूपीएससी जो होता है, जैसे आईएएस पीसीएस, ठीक है, इनका एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। जो एनडीए हो गए, सीडीएस हो गए, इनका एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ठीक है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उनका पर क्या करता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल की परीक्षाओं का काम करता है, उनको करता है। बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर रैंक जो होते हैं उनको जो है काम करवाता है। और यहीं से जो लोग सिलेक्ट होते हैं इसमें आईएएस पीसीएस जो बड़े बड़े लेवल होते हैं, यही यहाँ से जब उनका 10 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको अदर कमीशन में चेयरपर्सन के रूप में, मेंबर्स के रूप में अपॉइंट कर लिया जाता है और वहाँ पर वो काम करते हैं। तो इसका काम ये होता है। इसके विषय में आज जानेंगे हम। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना करें ना तो इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। क्या की थी, किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। और जब इसका 1926 में हुई थी ना तो इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। केवल इसका नाम क्या था? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था। तब इसका मतलब कि तब इसका जो है पीसीएस नाम था, पीसीएस नहीं, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? और देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले ये पूछेगा कि यूपीएससी का जो है, पूछता क्वेश्चन यूपीएससी का जो है सबसे, इस यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है, ठीक है, इसकी स्थापना मूल रूप से 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, पीएससी के नाम से, पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो अब ये कभी पूछ लेता कि कौन से एक्ट से हुई थी, कौन से एक्ट से हुई थी? तो इस जो हुई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1919 वाला, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूपीएससी की जो है स्थापना हुई थी किस, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुई थी? तो ये हुई थी 1919 से। बस समझ गए, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? ठीक है, अब सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात आती है। तो इसके बाद क्या हुआ? फिर आगे चल के कुछ समय बाद ऐसे बढ़ती बातें गई। तो फिर आपका जो है, फिर आगे चल करके फिर अंग्रेजी सरकार, तब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो लास्ट में आता है आपका GOI एक्ट 1935। कब आता है? 1935। इसके तहत जो है इसका एक नया नाम दिया जाता है फेडरल, क्या? फेडरल पीएससी। फेडरल का मतलब होता है संघीय, क्या? संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन या संघीय लोक सेवा आयोग। इसका नाम कब दिया गया? ये फेडरल नाम इसका कब दिया गया? अंग्रेजी गवर्नमेंट में ही दिया गया था इसका, मतलब अंग्रेजी शासन में ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बात समझ गए? ये सब क्वेश्चन बनने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जब ये क्वेश्चन बनता है सीडीएस वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में ज़्यादा लेता है, सीपीयू में जो बड़े बड़े एग्जाम्स है वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। फेडरल नाम कब जुड़ा? 1935 में। ठीक है, GOI के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो फर्स्ट चेयरपर्सन इसके थे रॉस वर्कर। ठीक है, कौन थे? रॉस वर्कर थे, वर्कर थे, ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे। अगर अभी की बात करें, अगर हम प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करें तो अभी इसके प्रेजेंट कौन है? मनोज। ठीक है, मनोज कुमार सोनी इसके क्या हैं?
ठीक है। मनोज कुमार सोनी इसके अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में चेयरपर्सन है, ठीक है। मनोज कुमार सोनी जो कि एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये काम भी आपका क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका जो विभिन्न विभिन्न लेवल की क्या करती है, परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, ग्रुप A और ग्रुप B लेवल की, ठीक है। इसी प्रकार स्टेट में भी ये तो रहा संघ, संघ मतलब सेंट्रल की बात करता है, सेंट्रल की गवर्नमेंट की बात करता है, वहाँ की परीक्षाएं आयोजित कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। अब इसी प्रकार जो है, इसी के अनुसार, इसी के जैसे, ठीक है, JPSC या फिर SPSC, यानी ये भी संविधान में पारित होता है। जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ देश, मतलब कि कुछ कुछ राज्य जो होते हैं अपना खुद का क्या करते हैं, किसी किसी का तो खुद का अपना, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्वयं को होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का UPPSC है, ठीक है, झारखंड का JSPSC है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। और 2 राज्यों का इकट्ठा भी क्या हो सकता है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, जो कि वहाँ की राज्य में, जो वहाँ के राज्य की बड़ी बड़ी पोस्ट लेवल की अधिकारी लेवल की पोस्ट है, उनका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। तो JPSC जॉइंट भी हो सकता है और अलग अलग राज्यों का अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे मणिपुर हो गया, उधर हो गया नागालैंड हो गया, जहाँ पर छोटे छोटे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब उनको, क्योंकि भाई कमीशन बनाएंगे, अध्यक्ष होगा वहाँ का, चेयरपर्सन होगा, उसको सैलरी देना होगा, उसको आवास बंगला देना पड़ेगा, सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं भाई, उसके लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए। तो जहाँ पर काम कम है तो वहाँ पर जैसी बात होती है कि वहाँ पर जो है ये होता है कि हमारा 2 से 3 राज्य इकट्ठा मिलकर के बनवा लेते हैं और वो सारा काम कर देता है। अगर नहीं कर पाता है तो फिर ये भी कह सकता है, वो वहाँ के राज्य का जो राज्यपाल होगा वहाँ पर वो अपने राष्ट्रपति से कह करके कंबाइन यानी जॉइंट PSC यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनवा सकता है। बात समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छा है। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लें आराम से, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इसमें, और इसको जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसकी रिटायर्ड डेट क्या होती है, क्या कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ का जो होता है चेयरपर्सन होता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, 62 या, ठीक है, 62 या 65 वर्ष होती है रिटायरमेंट डेट। क्या होती है, या तो 62 साल का हो जाएगा, ठीक है, 62 या 65 साल का हो जाएगा, ठीक है। 62 से 65 साल, या 62 में रिटायर भी हो जाता है, 65 में भी रिटायर हो जाता है, मैक्सिमम 65 है, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत। और मिनिमम मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है आपका, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे चेयरपर्सन कभी कभी 1 साल मतलब 5 वर्ष के साथ अलावा भी रहता है, तो उसकी एज जब तक, यानी जो भी इस पद पर रहेगा उसकी एज क्या होनी चाहिए, 62 से 65 के बीच में। अगर 65 तक हो जाएगा तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो क्या हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक है। ये कोई सरकारी मतलब अन्य अलग सरकारी पद, एक से ज़्यादा लाख के पद पर ना हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। तो ये सब देख करके उस व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया जाता है। अभी कौन है वर्तमान में, मनोज सोनी है, ठीक है। अब बात करें UPSC, अब एक संवैधानिक क्या है, संवैधानिक निकाय है, क्या है, संवैधानिक निकाय है। अब संविधान में जो भाग कौन सा है, 14 है, ठीक है। भाग कौन सा है, भाग आपका कौन सा है, 14 है। तो भाग 14 में इसको एक प्रॉपर आर्टिकल दिया गया है। इसका आर्टिकल कौन सा माना जाता है, 315 से लेकर के, ठीक है, 323 तक ये आपका होता है आर्टिकल, अनुच्छेद। तो ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 315 में है। 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख प्रॉपर किया गया है, ये हो गया। अब 324 में क्या आता है, निर्वाचन आयोग। बात चल रही तो डिस्कस कर दे रहे हैं। 324 में क्या हो जाता है आपका, निर्वाचन आयोग, ठीक है। 324 से 329 तक पूरा निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो बात समझ गए, ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। भाग कौन सी बात करता है संविधान के, भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें थी और बस यही क्लास थी, और इतनी प्रॉपर तरीके से आपको सारी बातें समझा दी गई। बस छोटी छोटी क्लास है, 5 मिनट 10 मिनट की क्लास है बिल्कुल। इसमें से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बनना है, और इसके बारे में जो बहुत सारे ऐसे जो है जिनको छोटी छोटी बात की नॉलेज नहीं है वो जान सकते हैं, समझ गए।
चलो बढ़िया है, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ऐसी ऐसी क्लासेस इंटरेस्टिंग चलती रहेंगी आपकी। और इसको शेयर कर दिया करो, और इसमें जो अच्छी लगे आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जो भी सुझाव, जो भी क्लासेस चाहते हैं वो भी आप लोग इस पर कमेंट करिए, उसको भी आपको मिलेंगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।